नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसान जीपीटी करेगा अब किसानों की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान। घर बैठे किसान जानेंगे खेती के हर सवाल का जवाब। 72 लाख किसानों के बीमा का प्रीमियम भरेगी सरकार। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने किया ऐलान। एफएमसी लेकर आया है कोराजन क्रांति, जिसमें शामिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के लाखों किसान। कोराजन का इस्तेमाल कर बता रहे हैं फायदे व फसल सुरक्षा के सर्वोत्तम तरीके। तो कोराजन के बिना गन्नों की खेती करना मुश्किल है। अगर सही समय पर और सही डोज से आप कोराजन दोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, कोराजन के लाजवाब रिजल्ट हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए। सफलता की कुंजी कोराजन। कोराजन में है रेनेक्सोपियर की शक्ति, जो कंसुआ और चोटी भेदक से देता है लंबी सुरक्षा और दमदार पैदावार। तभी तो माने हैं जन जन सफलता की कुंजी है कोराजन। खेती किसानी को आसान और बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के आविष्कार किए जा रहे हैं। वहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया भी खेती से अछूती नहीं रही है। चैट जीपीटी एआई तकनीक के बारे में शायद अब तक हमारे किसान भाई बहनों को नहीं मालूम था, मगर अब जल्द ही देश का किसान इससे भी वाकिफ होने वाला है। दरअसल हाल ही में किसानों की सुविधा के लिए किसान जीपीटी नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इस पावरफुल एआई तकनीक की मदद से किसान घर बैठे सही समय पर सही फसल की खेती, मिट्टी प्रबंधन, सिंचाई, कीटनाशक, उर्वरक जैसे सभी कृषि कार्यों के लिए स्पेशल एडवाइजरी ले सकेंगे। आसान शब्दों में समझे तो अब किसान अपने स्मार्टफोन के जरिए किसान चैटबॉट से बातचीत करके खेती में आ रही मुश्किलों का समाधान आसानी से कर सकेंगे। बता दें कि एआई आधारित किसान जीपीटी चैटबॉट को भारतीय प्रोफेशनल प्रतीक देसाई ने तैयार किया है। प्रतीक देसाई अमेरिका बेस्ड कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। किसान जीपीटी डिजाइन करने के पीछे प्रतीक देसाई का प्रमुख उद्देश्य किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच की दूरी को कम करना है, ताकि किसानों को बेहतर आमदनी कमाने के लिए सही समय पर सही जानकारी और सही संसाधन उपलब्ध हो सके। जानकारी के लिए बता दें कि किसान जीपीटी एआई चैटबॉट को 9 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जिससे कि यह तकनीक भारत के हर कोने में खेती करने वाले अन्नदाता तक पहुंचाई जा सके। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य के करीब 72 लाख छोटे और गरीब ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि है, उनका फसल बीमा खुद कराएगी, साथ ही उसका प्रीमियम भी भरेगी। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के इस फैसले से पहले चरण में 48 लाख किसानों को लाभ मिलेगा, वहीं इसके दूसरे चरण में 28 लाख किसान प्रीमियम का फायदा ले सकेंगे। इन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। जिनके पास है भी तो वो फसल लोन जमा नहीं करने से डिफॉल्टर हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश के छोटे किसान जो कम जमीन रखते हैं लेकिन अपनी फसल का बीमा नहीं करा पाते, उनके लिए विभाग स्तर पर रोड मैप बनाया जा रहा है। इस संबंध में सीएम से चर्चा भी हुई है। संभावना है कि ऐसे किसानों का बीमा प्रीमियम सरकार भरेगी। मध्य प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1 करोड़ 3 लाख किसान हैं। साल 2021 से 22 में 44 लाख किसानों ने बीमा का लाभ लिया। वहीं 2020 से 21 में 51 लाख किसानों को बीमा का लाभ मिला और साल 2019 से 20 में 28 लाख किसानों ने इसका फायदा उठाया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश में ना तो दूध की कोई कमी है और ना ही उससे आयात करने की कोई योजना है। आपको बता दें, इंडियन हैबिटेट सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बीते कुछ दिनों में कई राज्यों के कृषि उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिनमें बनारस का लंगड़ा आम भी शामिल है। मगर आम की इस किस्म को जीआई टैग मिलने के बाद महाराष्ट्र के रत्नागिरी व देवगढ़ आदि जिलों में उगाए जाने वाले आम को भी जीआई टैग देने की मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि कर्नाटक के व्यापारी इस आम के नाम पर लगातार धोखाधड़ी कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस में एक गांव के लगभग दर्जनों ग्रामीणों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां के किसानों के साथ ओम साई नाम की एक कंपनी ने फ्रॉड किया। दरअसल हुआ यूं कि कंपनी के कहने पर दर्जनों किसानों ने अपने खेत में मटर की खेती की, मगर फसल कटने के बाद कंपनी ने खरीद करने से इनकार कर दिया। अब किसानों ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की है। बिहार का मुजफ्फरपुर लीची की खेती का गढ़ माना जाता है, मगर हाल ही में यहाँ के एप्पलमैन कहलाने वाले राजकिशोर ने सेब की खेती से सफलता हासिल करके सभी को चौंका दिया। आपको बता दें, राजकिशोर ने सेब के कुल 250 पौधे लगा रखे हैं। एक पौधे की कीमत 100 रुपए है। खास बात यह है कि 250 पेड़ों से राजकिशोर को इस सीजन में 2 लाख की आमदनी भी हो चुकी है। वहीं वो प्रदेश के कई किसानों के लिए इस समय चर्चा का विषय बन चुके हैं। बीते कुछ सालों में हरियाणा व पंजाब जैसे कई राज्यों में ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से नीचे जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को धान की बजाय अन्य फसलों की खेती करने पर अनुदान देने का ऐलान किया है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।